बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 2 अक्टूबर है, पीर का दिन है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की जिसमें गुजरांवाला के इलाका महल्ला है शाहीनाबाद, वहाँ पर एक बच्ची जिसका नाम लाइबा था, उसने पसंद की शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी और फिर माँ के घर ही, वो अपनी माँ के घर खाना खाने के लिए वो, उसका शोहर, उसकी सास आए हुए थे। उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, गोलियां मार दी गई थी। और ये जो है वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोलियां किसी और ने नहीं मारी थी, बल्कि इस लड़की का कज़न था उस्मान नामी, उसने मारी थी। और उसने ये कहा था कि जी मेरी मंगनी हुई थी, मेरी मंगेतर थी और इसने जो है मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैंने इस ज़ाहिरी बात है इस चीज़ का मुझे गुस्सा था और मैंने ये सारा कुछ किया और वो शख्स गिरफ़्तार भी हो गया। ये सारा मामला मैंने आपके सामने रखा था। लेकिन अब जब पुलिस ने थोड़ी सी तफ्तीश की है तो कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि जी जो उसकी लड़की की माँ है, उसका बाकायदा तौर पे जो है वो किरदार नज़र आया है कि वो माँ किस तरह जाके बार बार जो है उस बच्ची को जब वो कोर्ट मैरिज करके अपने ससुराल गई, यानी ज़ेगम के घर, वो लड़का भी बेचारा, उसको भी जो है कत्ल कर दिया गया। तो माँ बार बार जाती रही, कॉल्स करती रही, किस तरह उसने बच्ची को राज़ी किया अपने घर आने पे। और अब शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि माँ ने जो है बाकायदा तौर पे अपने भांजे के साथ मिलके, जिसके साथ लड़की की मंगनी हुई थी या जिसके हवाले से कहा जा रहा था, उस्मान नामी जो लड़का है, उसके साथ मिलके बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत जो है वो बुलाया इनको घर, इस बच्ची को, इसके खामंद को और इसकी सास को, और उसका ससुर भी साथ था। ये भी अब चीज़ सामने आई है कि उस वक़ूए के दिन बंदे 3 नहीं थे, 4 थे। चौथा कैसे बचा ये भी आज आपको बताऊंगा। अच्छा, जो लड़के की माँ है, वो फ़ोन कॉल उसकी ऑन थी जब उनको मारा गया है, तो उनको घर वालों को कैसे पता चला किससे फ़ोन कॉल पे थी? ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में ज़रा जो पुलिस तफ्तीश में सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। आपसे वही दरख्वास्त के अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मैं हूँ, तो फीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, शाहीनाबाद गुजरांवाला अफसोसनाक वाक़या हुआ था। अब इसमें हुआ ये कि जो अब पता चला है वो ये है कि जी जब बच्ची ने कोर्ट मैरिज कर ली, लाइबा ने, तो इसकी वालिदा जो है कनीज़ फ़ातिमा, वो जो है वो बार बार जो है उस बच्ची से राबते में, जब उस कोर्ट मैरिज करके वो अपने ज़ाहिर बात है चली गई ससुराल, पहले तो थोड़ा कोई गायब रहे, फिर उसके बाद ससुराल चली गई जहाँ वो लड़का उसको ले गया, ज़ेगम जिसका घर था। तो वो जो है घर में वहाँ रहने लगे। तो इसकी वालिदा जो है वो बार बार कॉल्स भी करती थी उस बच्ची के नंबर के ऊपर और साथ साथ ये भी कहती थी कि जी सुलह कर लें, आप हमारे साथ सुलह कर लें। फिर जब वो बच्ची घर आई, उससे पहले भी और फिर बच्ची के घर आने के बाद भी, मतलब अपने ससुराल आने के बाद भी, ये बाकायदा उसके ससुराल जाती थी और उसके ससुराल वालों को कहती थी कि जी ठीक है, बच्चों ने जो कुछ कर लिया है ठीक है, मैं इस चीज़ पे राज़ी हूँ, खैर है अगर मेरी बच्ची ने ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेरा खामंद नहीं मान रहा। जो ही मेरा खामंद मानेगा तो मैं आपको आके बताऊँगी। तो आप लोगों ने हमारे घर दावत पे आना है, हम आप लोगों का खाना करना चाहते हैं, आप लोग आएँ ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं, ठीक है बच्चों ने शादी कर ली है तो वो दोबारा से बहाल हो जाएँ। फिर उसके बाद जी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उससे 2 दिन पहले जो है ये ख़ातून आई और इसने बाकायदा आके जो है वो दावत दी अपनी बेटी को, अपने जो दामाद था उसको और इन दोनों के माँ बाप को, मतलब इनके माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, यानी बच्ची के ससुर सास को, कि जी मेरा खामन मान गया, अब आप लोग आएँ और आप आके जो है हमारे घर खाना भी खाएँ और सुलह हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान एक और काम भी हुआ, वो भी आपको बता देता हूँ। बताया ये जा रहा है कि वो शख्स, वो लड़का जिसने ये सारी वारदात की है, वो भी इस लड़की के ससुराल आया बाकायदा तौर पे और उसने आगे कहा कि जी ठीक है जी, अब हम सुलह कर लेते हैं। और वो बैठा, जैसे होता है, उसकी खातिर मदारत भी हुई और उसने कहा कि जी हम लोग देखें, मैं भी तो आ गया हूँ ना, तो आप लोग भी हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हम जो है इस पर सुलह कर लेते हैं। तो इस पे जो लड़के वाले थे, ज़ेगम वाले, उन्होंने ये समझा कि ठीक है जी, अगर ये लोग मान गए और अब ये मामला अगर आगे बढ़ सकता है और सुलह होती है तो इसमें क्या हर्ज है। तो अब ये बच्ची लाइबा, इसका हस्बैंड और इसके सास ससुर दोनों जो है ये चले गए लड़की वालों के घर कि जी खाना है। अब ये जब खाना खाने लगे तो उससे पहले वो, क्योंकि आपने वीडियोस और तस्वीरें देखी होंगी कि जहाँ पे लाशें पड़ी हैं उसके आसपास खाने वाली प्लेट्स वगैरह और ये चीज़ें, बाकायदा तौर पे सालन, रोटी वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये लोग खाना खा रहे थे। अब जो पुलिस बताती है वो ये बताती है कि जी जब खाना खाने गए, तो जब ये खाना शुरू करने लगे तो उससे पहले जब ये लाइबा की सास ससुर जा रहे थे, तो जो लाइबा की नंद है या इस लड़के की बहन है, उसने अपनी माँ को कहा था कि आप जब वहाँ जाएं
तो आप जब एंटर हो उस घर में तो मैं आपको कॉल मिलाऊंगी और आप जितनी देर वहाँ रहेंगी आपने वो कॉल ऑन रखनी है ताकि हमें भी पता चले कि वहाँ पे बातचीत क्या हो रही है। अब इस लड़की ने यह कहा, माँ वहाँ गई, उसने कॉल ऑन कर दी। अब वो जितनी भी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी वो पीछे ज़ेगम की बहन और इसके घर वाले भी सुन रहे थे। अब वहाँ पे वो बताते हैं कि जी वहाँ पे जब ये लोग गए पहले इन्होंने बातचीत हुई, फिर उसके बाद वो कहते हैं कोई दही बड़े वगैरह मंगवाए गए, वो भी इन्होंने तो सुना है, ज़ाहिरी बात है, फ़ोन कॉल पे सुन रहे थे ये लोग। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई कि जी जो लड़की का ताया है लाइबा का, बाकी तो सब मान गए हैं, वो नहीं मान रहा, वो आ नहीं रहा। तो इन्होंने जो ज़ेगम का वालिद है उसको कहा कि जी आप चलें और जाके उसको मनाते हैं। तो अब पीछे 3 लोग रह गए जो खाना खाने वाले थे। जो ज़ेगम का वालिद है या लाइबा का ससुर, वो उठ के उनके साथ चला गया बाहर कि जी उसको मना के लाते हैं इस बच्ची के ताया को। अब वो लोग जब बाहर गए तो पीछे से जो है वो कहते हैं चीखने की आवाज़ आई और चीखने की आवाज़ होने के बाद जो है फायरिंग हो गई और फायरिंग के बाद इस बच्ची को भी गोलियां मारी गई, लड़के के मुंह में रख के गोली मारी गई, सर पे गोली मारी गई, उस बच्ची की सास को जो है सर पे गोली मारी गई, पेट में गोली है, 2 टांगों पे गोलियां लगी हुई हैं। ये सारा वकूआ इस तरह हुआ। कॉल मिली हुई थी, उन्होंने जब ये गोलियों की आवाज़ सुनी इस पीछे घर वालों ने, तो उन्होंने फिर अपने लड़कों को, मर्दों को कॉलें की और उन्होंने कहा जो काम पे थे कि जी वो तो इधर कोई वकूआ हो गया, ज़ाहिरी बात है, हमें तो चीखने की आवाज़ें भी आई और गोलियाँ चली हैं, तो आप लोग वहाँ जाके देखें। तो वो लड़के बताते हैं पुलिस को कि जी हम जब गए वहाँ पे भाग के गए तो वहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ था और हम जब अंदर गए तो देखा कि हमारे बेटे की, लाइबा की और हमारी माँ की, ये लड़का उसका भाई बता रहा है जो ज़ेगम का भाई है, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। और बाद में हम पता चला कि जी इनको इस तरह उस्मान नामी लड़का है उसने ये फायरिंग की है। वो कहते हैं जी हमारा वालिद साहब महफूज था क्योंकि वो साथ वाले घर गया हुआ था उसके ताया को मनाने के लिए, वो भी गोलियों की और फायरिंग की आवाज़ सुन के आए थे। तो वो कहते हैं कि जी उस्मान जो है वो वहाँ से मौका से फ़रार हो गया और उसके बाद उसने जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया और उसने ये बताया कि जी ये मैंने किया है। और किया उसी वजह से जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जी मेरी मंगेतर थी, मुझसे उसने शादी नहीं की, हम बचपन से मेरी मंगनी हुई थी। जैसे मैं आपको बताया है कि जी होता है कि जी वालिदैन कह देते हैं कि ये आपकी मंगेतर है या आपकी बड़े हो गए तो आपसे इसकी शादी होगी, हमारे माशरे में ये बड़ा आम है। तो वो कहता है कि जी इसने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैंने ये सारा कुछ जो है इस वजह से किया है। अब पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ें सामने। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़ाहिरी बात है, एक तो फ़ोन कॉल जो है उसने बड़ा काम किया क्योंकि शायद घर वालों को पता पहले ना चलता अगर वो फ़ोन कॉल ना मिली हुई थी। जब फ़ोन कॉल पे उन्होंने चीखने और गोलियों की आवाज़ सुनी तो फिर ज़ाहिरी बात है उन्होंने फ़ौरी तौर पे वो आए। लेकिन उनका एक पुलिस से भी गिला है कि जी रेस्क्यू वाले जब आए तो ये बच्ची लाइबा जो है ये उस वक्त ज़िंदा थी और हमने उनको कहा कि जी हमारा भाई और हमारी वालिदा की तो डेथ हो गई है लेकिन ये बच्ची ज़िंदा है, उसकी सांस चल रही थी। तो हमने रेस्क्यू वालों को कहा कि जी आप अगर इसको ले जाएं और रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाएं, तो रेस्क्यू वालों ने कहा कि नहीं जी ये तो पुलिस केस है और जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम इस बच्ची को यहाँ से नहीं हिला सकते। वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है वो घंटे डेढ़ की लेट आई, घंटा डेढ़, जिसकी वजह से जो बच्ची बच सकती थी लाइबा, चले जो मौके पे जिनकी डेथ हो गई थी वो तो अलग बात है, लेकिन जो बच्ची बचाया जा सकता था जिसको, उसकी भी जो है ना अस्पताल ना ले जाने की वजह से जो है वो उस पर रेस्क्यू वालों पे वो भी डाल रहे हैं। फिर पुलिस का भी कह रहे हैं कि उनकी वजह से जो है देर हो गई और वो बच्ची जिसकी जान बचाई जा सकती थी उसकी जान जो है वो ना बच सकी। ये मामला ज़रा खुल के सामने आया। लेकिन इसमें एक जो बात की जा रही है जो लड़के ज़ेगम वालों के घर की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जी माँ जो है लड़की की और जो उस्मान है, इन्होंने बाकायदा प्री प्लानिंग की थी। ये जितना भी इनका आना जाना था, खाने की दावत देनी थी और ये सारे कॉल्स करना और बार बार इंसिस्ट करना कि जी हम मना रहे हैं, जी हम मान जाएंगे, जी आप वापस आ जाएं जी और दोबारा से ताल्लुक़ हमारा बन जाएगा, ये सारे मामलात वो कहते हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी का हिस्सा थे और उन्होंने जानबूझकर ये सारा कुछ किया ताकि हमारे घर से लोग जाएं वहाँ पे और जाके वो जब वहाँ मौजूद हों तो ये लोग अपनी, और वो कहते हैं हमारे बाप को भी इसी तरह तरीके से बाहर ले जाना वो भी प्लानिंग का हिस्सा था। क्योंकि मर्द वहाँ पे मौजूद होता या कोई बड़ा मौजूद होता तो मे बी मतलब शायद कोई बचत हो जाती या कोई इस तरीका कार इस तरह का बन जाता। तो कहते हैं कि इस मौके की ताक में थे कि जो ही इसको हम बाहर लेके जाएंगे तो ये बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा था उसकी जो है लड़की की माँ की अपने भांजे के साथ मिलके, और उसने ये सारी एग्जीक्यूट की है और एग्जीक्यूट करने वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं इस लड़की की माँ को भी,
लेकिन पुलिस जो है वो कहते हैं हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। ये सारा कुछ इस केस में अब तक सामने आया है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अफसोसनाक वाक़या था। बहरहाल जी, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।